बाबा कबीर कहते हैं, बाल अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान घनारे। अर्थात जब बाल अवस्था बाल्यकाल होता है तो बचपन में हर कोई आदमी बोल लेता, अरे ये कोई उम्र है भजन भजन की, अभी से कथा में जान लगे, अरे अभी से बालक को कंठी बांध दी गले में, अरे चंदन लगा दिया। बचपन में अरे पढ़ाओ लिखाओ कुछ बनाओ इसे, अच्छा चलो मान लेते उनकी। बचपन में नहीं भजन कराते हैं, एक थोड़ी उम्र हो गई, समझदार हो गए, फिर भजन में लग गए। अगर युवानी में भजन में लग गया कोई बालक, कथा में जाने लगा, कथा सुनने लगा, अरे ये कोई उम्र है भजन की, अभी तो कमाओ, ये तो कमाने की उम्र है। तो चलो कमा लेते हैं, कमाते कमाते अब बची कौन सी उम्र लास्ट में। भैया बुरा नहीं मानिएगा, कोई वृद्धायु के यहाँ बैठे हैं तो बुरा नहीं मानिए, क्योंकि ये तो सबकी आनी है, हमारी भी आनी है। हम कौन से अमर बूटी खा के पैदा हुए, सभी बुढ़ापे तक तो जाएंगे। पर वृद्ध अवस्था में कोई सोचे बैठा हो ना कि बुढ़ापा भजन के लिए बड़ा परफेक्ट आयु है, अच्छी उम्र है। अरे भैया जब शरीर में रोग लगते हैं ना, जब शरीर में बीमारियां लगती हैं तो भगवान नहीं याद आते हैं। माला पकड़ने भी बैठते ना तो ऐसे हिलते हिलते गिर जाती है 10 बार। और फिर रही बात भैया मन के मोह की, तो वो तो अंतिम तक भी नहीं छूटता। अंतिम तक भी व्यक्ति उसी जंजाल में फंसा रहता, उसी प्रपंच में फंसा रहता, पर उससे छोड़ नहीं सकता है, वो छूटता नहीं है। तो फिर भक्ति की आयु कौन सी है, कौन सी आयु है भक्ति की, चलो आप लोग बताओ। अरे भैया जब जागो जभी सवेरा, जब बुद्धि में बात फिट हो जाए ना कि भजन जरूरी है, वही बढ़िया उम्र है। और जिसको शुरुआती दिनों में हो जाए, बाल्यकाल से ये बात समझ आ जाए, उनका तो जीवन धन्य है। बालकपन सो हरि भजे, जग सो रहे उदास, तीरथ हुआ आशा करे कब आवे हरिदास। इसलिए अपने आप को भी और अपने घर के आसपास के जो बाल बच्चे उनको भी भगवान की भक्ति से जोड़ो। पहले तो अपने आप को जोड़ो, पहले तो अपने जीवन में भजन होना चाहिए। भजन का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि संसार को त्याग देना, संसार को छोड़ देना, पर भीतर से इस बात की जागृति से जीना कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये मन मेरा नहीं है, ये तन मेरा नहीं है, पर जिसका है उस प्रभु का मैं नित्य स्मरण करता रहूं, उसका ध्यान करता रहूं, उसको याद करता रहूं। सबसे अच्छा भगवान को आप क्या चढ़ा सकते हो बताओ? फूल मुरझा जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं चढ़ाना नहीं चाहिए, चढ़ाना चाहिए। पर अगर आप ये सोच रहे हो फूल चढ़ा के आपका काम खत्म हो गया, तो नहीं। फल चढ़ा के वो भी थोड़े टाइम में, ठाकुर जी तो फल खाते नहीं, वो बंटते तो हम में ही है वापस आकर के, तो वो भी उनके काम आना नहीं, वो भी उनको प्रसन्न करना नहीं। कोई कहे जी हम तो भगवान को सोना दान करेंगे, तो वो तो सोने की द्वारिका में रहता, सोने की द्वारिका डूब गई, उनकी आंख से एक बूंद आंसू न बहा, तो उनको सोने से भी नहीं प्रसन्न कर सकते, हीरे मोती से प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं उनके, महालक्ष्मी चरण दबाती है। तो भगवान की प्रसन्नता किस चीज में, किस चीज से भगवान प्रसन्न होते, बोलिए ना? हाँ भाव से, भक्ति ये तो है ही है, पर सबसे ज्यादा भगवान प्रसन्न होते जब आप उनको याद करते हो। भजन यही है, याद करना ही भजन है। आप किसी भी तरह, एक महाराज जी थे, वो महाराज जी जंगल में रहते थे और बड़े त्यागी बैरागी महात्मा थे। एक भी घर में कोई उन्होंने कुछ ऐसा संग्रह किया नहीं था, पर हाँ उनके पास 24 घंटे, जो कल हम बता रहे थे ना एक बात आपको कि कई लोग कंघी रखते हैं अपनी जेब में, 24 घंटे कब इमरजेंसी में तैयार हो जाना पड़े, तो ऐसे ही बाबा जी अपने हाथ में एक कंघा और एक शीशा, उनकी कुटिया में ये परमानेंट था। और हर 10 मिनट में बाबा जी चेहरा देखे, बाल बनाए, फिर घंटा भर हो गया फिर बाल बनाए। अब सब लोग गांव वाले बोलते देखो बाबा जी कैसा उड़ रहा है, बताओ बाबा जी बनता है वैसे, इसका चेहरे से ध्यान नहीं हटता, जब देखो कंघी करता रहता है बालों पे, जब देखो ये कोई भजन है? बाबा जियों को भजन में लगा रहना चाहिए, ये क्या कंघी शीशा करता रहता? संसार वालों को तो यही नजर आएगा,
क्योंकि ये तो दिखने में भी ऐसा ही लगता है, पर जो सच्चे महापुरुष होते हैं वो जानते इस बात में भी कुछ बात है। तो एक साधु ने पूछा, बाबा जी ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अपना चेहरा चमकाने को कंघी शीशा रखते हो, इसके पीछे कोई तो भाव है आपका, बताइए। तो बाबा जी बोले, मैं हर क्षण ठाकुर जी को बुलाता रहता हूँ, पुकारता रहता हूँ कि प्रभु आप आ जाओ, प्रभु आप आ जाओ। अब पता नहीं कौन से क्षण में ठाकुर जी आ जाएं और आकर के वो मुझे ऐसा अस्त व्यस्त देखेंगे तो क्या कहेंगे कि तू मेरे लिए तैयारी नहीं था। इसलिए हर घंटे में अपने आप को पूरा तैयार करता हूँ कि पता नहीं अब ठाकुर जी आ रहे होंगे, देख करके उन्हें लगे हाँ क्या तैयारी है। अब आप किसी के घर में आने की जब खबर रहती है तो पुराने कपड़ा उतार के बढ़िया वाले पहन लेते हो। भले घर में अपने घर में तो आदमी कैसे भी कपड़ा पहने, पर जब पता चले रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई आ रहा है, अतिथि आ रहा है, तो तैयार हो जाते। तो तैयारी उसको भी पता लग जाती है कि बेडशीट एकदम बदल जाती है, सब चीज़ सेट हो जाती हैं, बढ़िया एकदम जगह पर रख जाती हैं। तो मतलब अतिथि समझ जाता हमारे आने की तैयारी है, तैयारी करी इन्होंने। ऐसे ही कब ठाकुर जी आ जाएं, इसलिए हम तैयारी करके रखते हैं, कंघा तुरंत निकालते हैं कि अब ठाकुर जी आ रहे। अब बताओ, कंघा शीशा की कोई भक्ति शास्त्र में है? शास्त्र में तो ऐसी कोई भक्ति है नहीं। पर भजन का मतलब होता है कि व्यक्ति किसी भी तरह अपने आप को भगवान से जोड़ दे, यही भजन। तो भगवान की जब हम याद करते हैं ना, भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न इसी बात से होते हैं। भगवान देखते हैं दुनिया में इतने झंझट, इतने काम हैं, मैंने उसको इतनी चिंताओं में फंसा रखा, फिर भी देखो उनसे निकल के मुझे याद कर रहा है, तब भगवान प्रसन्न होते। इसमें ठाकुर जी की प्रसन्नता है। इसलिए आप सब जितने भी श्रोतागण यहाँ पधारे, सब लोग ठाकुर जी के भक्ति हैं। कथा में तो भक्त ही आएंगे, भक्तों की यहाँ मंडली बैठती है, तो आप सब भक्त हो। बस इतना प्रयास करो, जीवन में कितने भी परिस्थितियाँ कैसी भी आ जाएं, दुख आ जाएं, कितनी विपत्तियाँ आ जाएं, पर भैया ठाकुर जी की विस्मृति नहीं होनी चाहिए, ठाकुर जी को भूलना नहीं चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या? कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ा दुख क्या है? जब भजन नहीं होता, वो सबसे बड़ा दुख है। और सबसे बड़ा सुख क्या है? सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। मान लीजिए जीवन में सुख ही सुख आ रहा है और उससे भगवान दूर हो रहे हैं, क्योंकि सुख जब आता है तो अकेला नहीं आता है, अभिमान साथ लाता है। सुख आता है तो आदमी अभिमानी हो जाता है, क्योंकि सारा सब कुछ है उसके पास, धन दौलत नाम गाड़ी बंगला सब कुछ होता है। तो सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। अगर दुख से भगवान की याद आ रही है तो दुख दुख नहीं है, वो दुख सुख है। इसलिए भागवत का सबसे सुंदर प्रसंग, सुंदर तो सभी हैं, पर उनमें से एक सुंदर प्रसंग माता कुंती का, बुआ कुंती का। क्या मांगा उन्होंने? बोलिए ना, कभी भागवत सुनिए, सुना तो होगा। क्या मांगा? पक्का दुख मांगा। और हम क्या मांगते हैं? आरती गाते गाते क्या बोलते हैं? सुख संपत्ति। अब इसमें लोग तर्क क्या देने लग जाएंगे, पता हमने थोड़ी लिखी है, अब ये तो जिनने लिखी है उनसे जाके बोलो आप। शिवानंद जी की आरती है, और भी कई आरती उन्होंने लिखी है। पर देखो भैया क्या होता है ना, जैसी डिमांड होती है मार्केट में, फिर सप्लाई भी वैसी करनी पड़ जाती है, मजबूरी हो जाती है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम भी ऐसा एक दो बार हो जाता है, प्रयास करते ना हो, पर बहुत बार ऐसा हो जाता। कोई भजन ऐसा है जो हमको नहीं गाना का बहुत भाव होता, पर वो दुनिया को थोड़ा अच्छा लगता है, तो हम फिर चलो इनको खुशी है तो गा देते। अब जैसी डिमांड वैसी सप्लाई, इसलिए हम कहते हैं जैसा श्रोता होता वैसी कथा प्रकट होती है। जो मांग होती, जो मार्केट में मांग होगी तो सप्लायर तो वही सप्लाई करेगा। अब सारी दुनिया में भाई देखो, हम जिनके धाम में बैठे ना, और आप भी ज़्यादातर लगभग ये क्षेत्र बाबा श्याम का है,
शीश के दानी का है। सारे जितने शिष्य यहाँ पर समिति वाले ये सब भी बाबा श्याम के परम भक्त हैं। पर हम आप सबसे निवेदन करते, जब भी जाओ ना बाबा के चरणों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मांग मांगी जाती है ना तो बाबा श्याम के भजनों में मांगी जाती है। बाबा ऐसा कर दे, बाबा वैसा कर दे, बाबा भाड़ी गाड़ी बंगला दिला दे, बाबा ऐसा। जब भी जाओ संकीर्तन में जाओ, बाबा के धाम जाओ, उनके चरणों में जाओ ना, तो बस इतना कहना कि हमको अपनी भक्ति दे दो, बस इससे बढ़कर के हमें कुछ भी नहीं चाहिए। संसार की वस्तु की भक्ति से कोई कंपैरिजन थोड़ी है, कोई तुलना थोड़ी है। ऐसा निष्काम भक्ति का जब आप मांगना शुरू कर दोगे, भगवान भी देखते हैं ना, आपके देवी देवता भी देखते हैं आपको चाहिए क्या, जो आप चाहते हो वही आपको देते हैं। तो भैया वो दुख भी बलिहारी है जो दुख हमें भगवान की याद दिलाए, जो दुख भगवान का स्मरण कराए। तो खैर अभी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं भागवत जी के प्रथम स्कंद की ओर। भागवत जी का महात्मा आपने कल सब श्रवण किया, महिमा को महात्म्य चर्चा श्रवण करी। फिर व्यास जी ने भागवत को लिखना आरंभ किया। जन्माद्यशयतुन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। भगवान को प्रणाम किया गया। उनके विराट जो स्वरूप है, स्वराट जो उनका अद्भुत स्वरूप है, उसका वर्णन, उनके गुण, जन्म आदि आश्रय। संसार में कोई भी चीज़ बनती है तो अपने आप नहीं बन जाती है, उसके लिए कोई वस्तु चाहिए, व्यक्ति चाहिए। आप कोई खाने का सामान देखते हो तो अपने आप नहीं प्रकट हो गया, उसके लिए पहले सामग्री आई, फिर किसी ने उसको मिलाया, पकाया, फिर बनाया, फिर वो खाने योग्य बनी। संसार में जो भी वस्तु है ऐसे ही बनती है। खाना खाने वाला कोई और होता, बनाने वाला कोई और होता, बनने वाला कोई और होता। लेकिन भगवान की सृष्टि कैसी है, यहाँ बनाने वाला भी वही है, यहाँ बनने वाला भी वही है, इसको चलाने वाला भी वही है, और अंत में इसको खत्म करना यानी विनाश करने वाला भी भगवान ही है। यानी मूल में सबके भगवान है। और मूल में इसलिए है क्योंकि आदि मध्य अंत जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा, कौन है वो? सत्यम परम धीमहि। सत्य की व्याख्या शास्त्रों ने करी है कि जो कभी न मिटने वाला हो, जिसका कभी नाश नहीं होता हो, उसको सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम किया। भागवत धर्म का वर्णन किया और फिर भागवत क्या है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, भागवत की तुलना करी एक सुंदर फल से, गलितम पका हुआ फल जो रस से भरा हुआ है, रस मालिम, ऐसी भागवत जी की व्याख्या करते हुए आगे भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है। 24 अवतार भगवान के अलग अलग युग के अनुसार भगवान ने ग्रहण करे। अलग अलग युग में भगवान ने अवतार लिया। कलयुग का अवतार अभी कलयुग के अंत में होगा। किस नाम से होगा? कल की अवतार। कई लोग पूछते हैं हम देख पाएंगे कि नहीं कल की अवतार को अपने जीवन में? देख तो पाएंगे पर इस जीवन में नहीं, कम से कम 2-4 हजार लाख बार जन्म लेने के बाद फिर कलयुग के अंत में जब जन्म लेंगे तब देख पाएंगे, क्योंकि कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा। कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा। अभी बड़ा लंबा समय, तब तक तो पता नहीं कितनी बार कहाँ कहाँ 84 में घूमते रहेंगे, और अगर भजन कर लिया तो शायद पार भी हो जाएंगे। पर पार होने का एक ही रास्ता है, मनुष्य जीवन। उसमें से अगर निकल गए तो निकल गए। वो कथा सुनाते ना दृष्टांत की, एक अंधा एक किले में घुस गया। किला बड़ा ऊंचा था, उसमें कोई एक ही दरवाज़ा था बाहर निकलने का। तो किले में घुस तो गया, एंट्री तो मार दी, पर अब भटक गया, गुमराह हो गया।
तो कैसे बाहर निकले? तो एक साधु ने उसका हाथ पकड़ के किले की दीवार पकड़ा दी। बोले भैया कुछ नहीं करना, तुझे इसको पकड़ के, अब जैसे गोल पूरा पंडाल है, पकड़ते चलो, हाथ पूरा एक परिक्रमा है, वहाँ से चालू होते हाथ लगाते लगाते जैसे ही तुम्हारा दीवार खत्म हो तो समझ लो दरवाजा आ गया, निकल जाना। बोले ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा आपकी। सो हाथ पकड़ के ऐसे लगा के दीवार से चलता जा रहा था। अब जैसे ही दरवाजा आने वाला था तो अंधा तो था ही, पर अंधे के साथ साथ उसको खाज खुजली की भी बीमारी थी। तो जैसे ही दरवाजा पास आने को हुआ सो ही उसके दूसरे कंधा में खुजली मच गई। तो खुजली मची तो उसने हाथ ऐसे हटाया दीवार से और खुजाने लगा। खुजाते खुजाते आगे बढ़ गया, दरवाजा निकल गया, हाथ लगाया तो फिर से दरवाजा आ गया। पूरा एक चक्कर फिर बेचारे ने दूसरी बार काट के फिर दरवाजा आने वाला, तब की बार पाम में खुजली हो गई। कभी पाम में हो जाती, कभी सर में हो जाती, कभी हाथ में हो जाती, और ऐसे कर करके बेचारा चक्कर काटता रह गया। सो ये हालत हम सब की है। मनुष्य जीवन में दरवाजा है इस 84 के चक्कर से बाहर निकलने का, पर कुछ ना कुछ हमको खुजली हो जाती है। मतलब क्या कि भगवान को पाने का जैसे मौका आता है, कथा सुनने का मौका आता है, अभी थोड़ी देर पहले का खुजली हो जाएगी, कोई काम याद आ जाएगा, चूक गए कथा से, भजन करने बैठे तुरंत याद आ जाएगा, अरे भोजन बनाना है, छोड़ दी माला। ये सब खुजलियाँ हैं जीवन की जो हमको भगवान से दूर कर देती है और मनुष्य जीवन रूपी दरवाजा छूट जाता। तो इसलिए भजन करेंगे तो शायद पार हो जाएंगे, नहीं तो 84 लाख योनि में घूमते घूमते फिर अंत में कल की अवतार 24 अवतारों का वर्णन सुनाया। श्री सुखदेव जी का जन्म की कथा सुनाई, सुखदेव जी का प्रागट्य कैसे हुआ। भैया भगवान के एक परम भक्त भी हैं और भगवान का अवतार भी हैं देवर्षि नारद जी बड़े कौतुकी हैं, कुछ ना कुछ लीला करते ही रहते हैं। तो एक बार नारद जी पार्वती मैया के पास आए, माता पार्वती के पास आकर के बोले, अरे देवी आप तो बड़ी महान हो, आप महान हो, आपके पति बड़े महान हैं, आपने कितनी भारी कड़ी तपस्या करी होगी, कितने व्रत करे होंगे जो आपको भगवान महादेव पति के रूप में प्राप्त हुए, पर जितना प्रेम उनको आपको देना चाहिए उतना देते नहीं है वो। मैया पार्वती बोली कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसे नहीं देते? बोले देखो प्रेम में छुपाते नहीं, अगर आपसे प्रेम करते तो। पार्वती जी बोली नहीं हमसे कुछ नहीं छुपाते, वो सब बताते हमें। नारद जी ने कहा अच्छा तो बताओ फिलहाल एट प्रेजेंट वो कहाँ गए हैं? आपसे छुपाते नहीं तो बताओ कहाँ गए, बता के तो गए होंगे। देवी अब तो चुप शांत एकदम, क्योंकि महादेव अच्छा कई माताओं की आदत होती है जब पति कहीं जा रहा हो तुरंत टोक देंगी, अजी सुनो कहाँ जा रहे हो, अब बता करके जाओ। मैया पार्वती को ऐसी कोई आवश्यकता लगी नहीं, इसलिए उन्होंने कभी पूछा नहीं, महादेव ने कभी बताया नहीं। मैया बोली अरे ये कोई बात हुई, कहीं भी जा हमको क्या लेना देना, इससे प्रेम का क्या लेना देना, ये कोई छुपाने की बात थोड़ी है। नारद जी बोले अच्छा ये छुपाने की बात नहीं है, पर एक बात बताओ, ये तो इमरजेंसी में चले गए होंगे मान लिया हमने, पर उनके गले में जो मुंडों की माला धारण करते हैं, कभी उनके बारे में बताया कि ये किसके शीश हैं? मैया बोली हमने तो ये भी कभी नहीं बता। बोले हो गया कंफर्म, ऐसा प्रेम करने में छुपाते थोड़ी। और जब आपको यही सारी बातें नहीं बताई तो देवी माफ करना फिर वो वाली बात तो कतई नहीं बताई होगी। देवी बोली वो वाली बात कौन सी है नारद जी? नारद जी बोले हम नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा तो वैसे ही नाम बदनाम है कि नारद यहाँ की बात उधर करता है और बदनाम हो जाएंगे हम इसी बात में। देवी बोले नहीं नहीं नहीं, हम आपका नाम आने ही नहीं देंगी बीच में। नारद जी बोले देवी हमको पता है, माताओं को कोई बात पता चल जाए और उनके पेट में रह जाए ये असंभव है। किसी ने पूछा दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा क्या है? बोले दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा एक बंद कमरे में 2 महिला 5 मिनट तक चुप बैठी रही, ये सबसे बड़ा अजूबा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की अजी वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। तो
देखो माताओं को वाणी भगवान ने ये आशीर्वाद में दी है, कृपा में ही दी है, ये उनका कोई अवगुण नहीं है। पर मैया इसको वाणी को ना बढ़िया चीज़ों में उपयोग करना चाहिए, अच्छी चीज़ों में उपयोग करना चाहिए। अच्छी कोई बात है, किसी की निंदा चुगली में नहीं करो। बैठ गए बस, बैठ करके काम खत्म हुआ नहीं घर का, चलो आओ बहन चुगली करें। एक वो महिलाओं ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसका नाम ही रखा आओ बहन चुगली करें। इसकी बात उसको, उसकी बात उसको, बस यही चलता रहता है। उसकी बहू ऐसी, अरे तेरी कैसी, बोल मेरी ऐसी, तेरी कैसी, कौन कहाँ समाल खा में कौन भग गया है, कौन घर आ गया, सब पता रहता है। और फिर कान में और बताती है बड़े धीमे धीमे से। और जब कान में कोई महिला दूसरी महिला को बता रही है, इसका मतलब है धीरे धीरे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है। और जब दोनों बात करके ऐसे उठ के पल्ला झाड़ के बोले अरे छोड़ो ना हमें क्या, तो इसका मतलब डेटा स्टोर हो गया है और अब वायरल होने को तैयार है। अब घर घर तक पहुंचा दिया जाएगा। पहले तो मैया मौखिक करती थी, आजकल सबके पास तो ये फ़ोन आ गया। चाहे मैया को आता हो चाहे ना आता हो, तो बच्चों से पूछ पूछ के बनाएगी, पर फेसबुक पे अकाउंट बनवाएगी पहले। अरे चिंटू ने बताना ये कैसे चलेगा, अरे बताना कि ये कैसे ऊपर होगा, तो सबके पास मैयाओं के पास होता ही है। अब फ़ोन होना गलत नहीं है, पर उसका उपयोग किस लिए कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ थे हम? हाँ, माता पार्वती जी। माता पार्वती जी, अब वो तो खैर माँ है, जगत जननी है, पर स्त्री स्वभाव थोड़ा तो आ ही जाता है। नारद जी से कहा, नारद जी ऐसे नहीं, देखो आप तो हमारे गुरु रूप हो, आप हमें धोखे में रखोगे तो कोई अच्छा लगेगा, आधी बात ना बताओ, पूरी पूरी बात बताओ। तो नारद जी ने कहा, देखो देवी हमारा नाम नहीं लेना, पर हम आपको आज सच्चाई बता के जा रहे हैं, हम नहीं चाहते आप धोखे में रहो। हाँ जी बताइए क्या सच्चाई है? बोले आप से पहले भी भगवान महादेव के कई विवाह हो चुके हैं, शादी कर चुके हैं महादेव, आप तो पता नहीं कौन से नंबर पे आती हो। अब महाराज मैया पार्वती जी ने जैसे सुना, माता पार्वती जी बड़ी क्रोध में आई। नारद जी ने कहा कि अब एकदम गुब्बारा फूटने वाला है, हम पे फूटे उससे पहले यहाँ से विदा ले लो। तो नारद जी तो ले वीणा नारायण 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 करते करते निकले कैलाश से। बड़ी स्पीड में जा रहे थे, जल्दी जल्दी, कितने में टकरा गए भगवान महादेव रास्ता में। महादेव जी बोले बड़े फास्ट स्पीड में भगे भगे आ रहे हो नारद जी, कहाँ से आ रहे हो? बोले आप ही के घर से आ रहे हैं। देवी आप तो थे नहीं, देवी से मिल लिए, और देवी आपको याद कर रही, जल्दी पहुँच जाओ। महादेव बोले आप आए हो कैलाश से तो पक्का याद ही कर रही होंगी, और कुछ तो चेहरे के हाव भाव से पता लग रहा है कि आप कुछ तो बीज बो के आए, चलो देखते हैं क्या होता है। तो आए भगवान महादेव। महादेव आए तो माताएं बड़ी, कोई शाम संध्या को शाम को पति आए ड्यूटी से तो एकदम तैयार हो जाती, माता पार्वती एकदम दरवाजे पे खड़ी रहती, महादेव आ रहे होंगे आ रहे होंगे। पर आज दरवाजा बंद, कोई अता पता नहीं मैया का। भीतर एकदम कमरे में को भवन में सोई भई है। महादेव बाहर से आवाज़ दे रहे, अरे पार्वती अजी सुनो तो, देखो हम आ गए, जरा बाहर तो आओ। मौन, बोले नहीं। गुस्से की क्रोध की सबसे उच्चतम जो शिखर होता है ना, मौन होता है, सबसे उच्चतम शिखर। आदमी बोल नहीं पाता कुछ, तो बोले अरे देवी सुनो तो हम आ गए। तो जब 2-3 बार आवाज़ लगाते गए सुनो तो हम आ गए, तो भीतर से गुस्सा में आवाज़ आई, अब मैं नहीं सुनूंगी, अब तो अपनी पहली वाली को जाके सुनाओ आप। महादेव ने कहा मामला बड़ा गंभीर हो गया है, बड़ा सीरियस हो गया, क्योंकि जब पहली दूसरी तक बात पहुंच गई है तो मतलब बात कुछ ज़्यादा ही, नारद जी कुछ ज़्यादा ही लपेट गए। तो भगवान आए महादेव बड़ी शांत स्वभाव से, क्योंकि जब एक क्रोध में हो तो दूसरे को शांत होकर के फिर बात को संभालना ही चाहिए। और अगर दोनों ही तो भैया दिवाली की ज़रूरत नहीं है। कईयों के घर में तो रोज़ पटाखे जलते हैं, घर में रोज़ दिवाली होती है, रोज़ महाभारत। सिनेमा जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर ही सिनेमा हॉल है।
तो देवी पार्वती जी क्रोध में थी, तो नारद जी ने बात को संभाला। महादेव ने पूछा, देवी क्या बात है, काहे को नाराज हो? मैया बोली, आपने आज तक, हम तो संसार में ही सुनते थे कि दंपतियों में प्रेम नहीं होता, छुपाव दुराव होता, पर आप भी ऐसे ही निकले, बताओ, आप हमसे सब बात छुपाने लग गए। अरे पर छुपाया क्या देवी हमने आपसे? बोले, आप कभी बता के जाते नहीं कहीं, आपने हमसे कोई अपने जीवन की सीक्रेट बात कभी हमसे करते नहीं बैठ के, आपके गले में मुंडों की माला किसकी धारण करते, ये आपने कभी बताया नहीं। महादेव ने कहा, देवी आपने कभी पूछा नहीं, हमने बताना जरूरी समझा नहीं, पर कोई छुपाया तो नहीं, पर बताने की आवश्यकता नहीं, आज आप पूछ रही हो, आज बता देंगे। अच्छा ये बात तो छोड़ो, पहले ये बताओ, अब मैया कोशिश तो बहुत करी पर रुका नहीं पेट में। मैया बोली, वो तो भला और नारद जी का जो बता गए हमको, नहीं तो हम तो जीवन भर अंधियार में ही रहते। अरे देवी पर बता क्या गए, वो तो बता दो। बोले, वो तो नारद जी कह रहे थे कि आपने हमसे पहले भी विवाह कर लिया, आपने हमको इतनी बड़ी बात नहीं बताई, ये हमसे छुपा के रखा। महादेव हंसे। मैया बोले, हमको गुस्सा आ रहा, आप हंस रहे हो, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, आप हंस रहे हो। महादेव ने कहा, अरे देवी आप भी बड़ी भोली हो, आ गई नारद जी की चिकनी चुपड़ी बातों में। तो क्या नारद जी झूठ बोल रहे थे क्या? महादेव बोले, नहीं झूठ तो नहीं बोल रहे थे, पर सच भी नहीं बोल रहे थे। आधा सच बोला उन्होंने। आधा सच बड़ा खतरनाक होता है, झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आधा सच क्या बोला? आधा सच ये था कि उन्होंने ये तो बता दिया ब्याह हुए, पर ये नहीं बताया किससे हुए। तो मतलब देवी हमारा प्रेम एकमात्र आप ही से था, आप ही से और आप ही से रहेगा। हमने ब्याह तो करे पर किसी और से नहीं करे, हमने हर अवतार में आपसे ब्याह किया। आप अलग अलग अवतार में आती गई। नव अवतार नव दुर्गा के हैं, मैया के हैं, शैलपुत्री माता, कालरात्रि, काली, पार्वती, सती, ये सब मैया के ही तो रूप हैं। सब में हमने आपके साथ विवाह किया, और आपके साथ विवाह किया। नारद जी ने तो बता दिया ब्याह हुए, पर किसके साथ हुए ये नहीं बताया। आपका हमसे प्रेम है, इसलिए हमने आपके साथ ब्याह करे। देवी बड़ी खुश हो गई। बाप फिर ठीक है। अच्छा पर ये बताओ, श्री पार्वती जी ने कहा कि मुझे कुछ जानना है। भगवान शंकर ने कहा, क्या बताइए, क्या जिज्ञासा है आपको, कौन सी कथा सुननी है आपको? राम कथा सुननी है, कृष्ण कथा सुननी है, क्या सुननी है? तो देवी निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, हमको आपने जो कथा सुनी है उस कथा को हमें सुनाइए। तो श्री भोलेनाथ जी मैया को लेकर के अमरनाथ में आके कथा सुनाना आरंभ करते हैं।